आज होगा होम बजट टूर विद प्राइस। सब्सक्राइब कर देंगे। ये हमें मिली है जस्ट 45,000 रुपीज, 40,000 रुपीज में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। दिस इज शोएब साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। होपफुली गाइस आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। तो फाइनली गाइस हमने जो है वो 1 साल के बाद अपना लाहौर में छोटा सा सेटअप कर ही लिया है। आज मैं आपको देने वाला हूँ बजट हाउस टूर। यहाँ गाइस हर एक चीज़ की मैं आपको प्राइस शेयर करने वाला हूँ और ये ब्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। ये ब्लॉग ना आप लोगों के लिए है क्योंकि बहुत से लोग होंगे मेरी तरह जिन्होंने अभी तक कोई भी अपना ठिकाना नहीं बनाया, सेटअप करना चाहते हैं छोटा सा। तो भाई आपको सारी चीज़ों की प्राइस बताऊंगा, कैसे कैसे कितने कितने की आई, कितने में हमें जो है ओवरऑल सारी चीज़ें पड़ गई हैं। जब भी मैं ऊपर आया हूँ ना तो ये बंदा आपको ऊपर ही मिलेगा छत पे। ये देखो अपनी छोटी सी गुड्डी शुडी बना के ना ये उड़ाता रहता है भाई, हर टाइम ये जो है ना इधर ही मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मज़े का रहा जब मैंने सारी चीज़ें आस्ता आस्ता ली। आपको पता है भाग दौड़ में जो है ना वीडियो मैं बना नहीं पाया, साथ साथ आपको वीडियो बना के दिखाता तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था, घर को सेटअप करना था, जल्दी जल्दी में जो जो चीज़ें मिलती गई मैं लेके आता गया, बस उसको ना एक दफ़ा रहने के काबिल बना दिया था। नॉर्मली टूर आपने कर ही लिया था, आज होगा होम बजट टूर विद प्राइस। सारी चीज़ों की प्राइस शेयर करूंगा, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिली, कितने में मिली, ताकि आप लोगों को भी जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। वो लोग आज यहाँ पे शुरू किया और ये देखो भाई खूबसूरत सी कैटो ये भाई देख ही लिया उसने, वो देख रही है। ये कौन है भाई? घर तलाश करना सबसे मुश्किल टास्क था और मैं पिछले 2 महीने से ना सर्च कर ही रहा था घर के लिए, लेकिन भाई कोई अच्छा घर अच्छी लोकेशन पे जो मेरे माइंड में था वो मिल ही नहीं रहा था भाई। कहीं पे रेंट ज़्यादा था, कहीं पे क्या था। तो फाइनली गाइस ना मुझे कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र करने के बाद फल मिला जो कि बहुत ही मीठा था, आपने देखा ही है। तो भाई घर का रेंट है 20,000 रुपये। जब भी हम घर लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है कि भाई जब भी हम घर छोड़ेंगे जैसा लिया है वैसा ही छोड़ेंगे, नहीं तो भाई जो हमने सिक्योरिटी दी होती है ना उसमें से वो पैसे काट लेते। 20,000 हमने जो है ना वो सिक्योरिटी दी और 20,000 अपना एडवांस में रेंट दे दिया। 40,000 रुपीज़ तो हमारा ऐसे ही चला गया। तो बाकी कितना बजट बनेगा ओवरऑल, चलो अब चलते हैं अपने न्यू घर पे। यार मस्त उड़ा रहा है ये तो, आपको बताऊं तो मुझे नहीं उड़ानी आती क्योंकि भाई साहब मैंने ज़िंदगी में कभी उड़ाई नहीं। इस बार फर्स्ट बसंत था जो हमने इस छत पे बनाया। और आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं तो भाई ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा सनसेट हो रहा है। ये चेक करो भाई, ये जो यहाँ पे नज़ारे होते हैं ना छत पे वो वहाँ पे नहीं है भाई। ये चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ और व्लॉग भी बल्कि उसके बाद आज ही बना रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तो टाइम ही नहीं मिलता ना यार। अब इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि भाई रेगुलर व्लॉग बनाऊँ। हर व्लॉग में ये कहता हूँ भाई आप लोगों ने अब मुझे गालियाँ ही देनी है। इसके काम चेक करो कैसे ही उल्टा पुल्टा होकर मोबाइल देख रहा था भाई, इसको और कोई काम नहीं है। ये देखो स्कूल से आगे बस मोबाइल। फाइनली हमने 2 बोतलें मंगवा ली थी ना, फिल्टर से भर लेते हैं पानी। और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और सब ज़बरदस्त। हाँ ये पानी भरने आया था फिल्टर से, आपने देखा ही है कर लिया तो फिर आपको पता है काम करने ही पड़ते हैं। आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सही ज़बरदस्त, सब कुछ अच्छा है। पेपर हो रहे हैं आप लोगों के? अच्छा हो गए हैं, 9th के चल रहे थे वो भी हो गए। आपने 9th के दिए हैं, आपने 10th के, फिर कितने मार्क्स आएंगे? निकल जाएंगे बस आपके 500 आ जाएंगे चलो अल्लाह खैर करे यार। हमने भर लिया है, अब हम अपने नए घर पे आ चुके हैं। सो गाइस ये है अपनी एंट्रेंस और एंट्रेंस में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे प्यारे से मैट। तो ये भाई ना हमें मिल गया था गिफ्ट। ये है अपना प्यारा सा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में भाई ये चारपाई आपको नज़र आ रही है और ये चारपाई हमारी जो है ना वो गांव से ही आ गई थी। और उसके बाद हैं ये हमारे सोफ़े और टेबल। ये जो सोफ़े हैं प्यारे से वो भी हमने यहाँ से बाय कर लिए थे, एकदम ब्रांड न्यू सोफ़े हमें मिल गए, आप देख ही सकते हो। तो ये हैं 20,000 रुपीज़ में और उनके साथ है ये क्यूट सा टेबल। तो ये टेबल भाई ना हम तैयब के घर से उठा के लाए थे, इसके ऊपर बस हमने ये प्यारी सी शीट डाली है। तो मजे की चीज़ दिखाऊँ तो भाई हर घर में जो ज़रूरत होती है हमारी फ्रिज। जी हाँ गाइस, पहले हमारी फ्रिज नहीं थी, अभी बस 1-2 दिन ही हुए हम लेके हैं आज, बल्कि इसका 2nd डे है हमारे घर में। तो ये हमारी क्यूट सी फ्रिज है, ये देखो भाई साहब सामान रखा है, लेकिन आप देखोगे तो एकदम हमें ब्रांड न्यू पीस मिल गया। ये देखो बिल्कुल नहीं है, ये हमें मिली है
जस्ट 45,000 रुपीज़। अरे आप जो है ना वो कैलकुलेशन करते जाओ और एंड पे देखेंगे भाई कितना बजट हमारा बनता है। तो ये हमें मिल गई भाई 45,000 रुपये की, क्योंकि भाई नहीं जो है ना बहुत महंगी है और इतना अपना बजट ही नहीं है। फ्रिज के बगैर घर में जो है ना वो गुजारा ही नहीं है भाई, गर्मी भी आ गई है, ऊपर से ठंडा पानी शानी पीना होता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। कुल लिविंग रूम में ही सेट कर दिया है, क्योंकि किचन में इतनी स्पेस थी है, मैंने कहा भाई यहाँ से ही प्यारी लगेगी। और बाकी जो है ना ये रिक्शे में लाने में ही इसके यहाँ पे टेंट वगैरह पड़ गए, और वैसे तो भाई एकदम नीट एंड क्लीन फ्रिज हमें ब्रांड न्यू मिल गई है यार। आपको एक मजे की चीज़ बताऊँ तो ये वाला जो एरिया ना ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है, क्योंकि भाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका ऐसा क्या है जो इसका फेवरेट है, क्योंकि भाई साहब यहाँ से आती है ऊपर से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, पूरा ठंडा सा हो जाता है। और यहाँ पे ना भाई मैं पूरे प्लांट लगाने वाला हूँ, यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी, उसके साथ भाई यहाँ पे बाहर भी जो है ना वो प्लांट आएंगे, यहाँ पे भी आएगा। तो मुझे बड़ा शौक है, ये सारी चीज़ें भी हम लेके आएंगे। कहते हैं अपने किचन का टूर। और आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली होता है ना, सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो किचन में ही आता है, क्योंकि इसमें खाने पीने की चीज़ें, बर्तन और हर एक चीज़ जो है ना भाई यहाँ पे ही आती है। तो चलो अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई अपना चूल्हा था और उसके साथ साथ भाई अपना सिलेंडर था। तो सिलेंडर और चूल्हा जो है ना भाई हमें मिल गया ऑलमोस्ट 8,000 का दोनों चीज़ें, क्योंकि भाई बार्गेनिंग करके इतने का मिला है। वैसे चूल्हे का वो 5500 रुपीज़ और सिलेंडर का भाई 45 बता रहा था। तो ये हमने लिया भाई 35 का और ये 45 का, तो 8,000 में हमें ये मिल गया। अपने घर के बर्तन जो हैं वो कुछ गांव से आ गए थे और कुछ हमने यहाँ से ले लिए। तो ये आप देख ही सकते हो भाई, कुछ इस तरह से अभी अपना सेटअप किया है, थोड़ा बहुत रहने के काबिल बनाया। टेंट कैबिन है वो मैं खोलने जा रहा हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब चेक इट, इसमें हमारे जो है ना वो सारे मसाला जात जो जो हम यूज़ करते हैं वो है, और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें, राशन पानी होता है वो इसमें है, कूलर है, ये टोकरी वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैंने भाई यहाँ पे बाई की। तो ऑलमोस्ट मैंने एस्टिमेट लगाया, तो जब मेरे ख्याल में कोई 15 से 20,000 का जो है ना वो इसके अंदर खर्चा है, क्योंकि ये सिलेंडर और ये दोनों चीज़ें डाल के। उसके बाद भाई ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत महंगी है, यकीन करें पहली बार लाइफ में मुझे ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ी, तो वाकई बहुत महंगी है। उसके बाद राशन वगैरह डाल के 20,000 रुपये आप लगा लो। किचन टूर करते हैं अपने प्यारे से क्यूट से रूम का। वैसे मैं आपको बताऊं मुझे घर सजाने का बहुत शौक है, लेकिन भाई अभी जो है ना आस्ता आस्ता सारी चीज़ें होंगी और टूर करते हैं जल्दी से पहले। तो भाई साहब ये अपना क्यूट सा रूम, तो जैसे कि आपने देखा ही है, सबसे पहले आते ही भाई ये ब्लैंकेट है। तो ये वाला जो ब्लैंकेट है हम लेके आए थे बाज़ार से भाई, बहुत ही महंगा मिला हमें, मिला तकरीबन 45 रुपीज़ का एक फीट। तो ये टोटल मतलब ना कोई 6500 रुपीज़ का आया है, 6,500 रुपये का। प्रिंस शेड तो साथ में मिली है। तो ये रौनक इन्होंने बना दी है भाई अपने रूम की। और उसके बाद ये एक साइड टेबल है, एक खैर अभी सेट होने वाली है। तो ये अपना क्यूट सा बेड है, और उसके साथ साथ भाई ये अपना सिल्वर प्ले बटन है। भाई साहब अल्लाह एक दिन अपना ज़रूर आएगा और हमें रियल वाला भी ज़रूर मिलेगा। तो ये जो है ना अपना भाई है सारा ड्रेसिंग टेबल, और ये जो है गांव से भाई मंगवा दिए थे, हमारे पास घर में पड़े हुए थे। मिरर हमें नहीं मिला था, उसके साथ वो टेबल का मिरर था वो भी नहीं मिला था। तो ये चीज़ें दोनों हमने खुद ही जुड़वाई हैं, तो इसलिए ये हमें जो है ना ओवरऑल सारा सेटअप जो है 50,000 में फर्नीचर का पड़ गया। पेंट शेड भी मैंने करवाया था, क्योंकि पेंट इसका बहुत ख़राब था। अभी भी आपको दिखाऊँ तो ये देखें यहाँ से फिर जो है ना ये ख़राब हो गया, और ये सारा ना सीमेंट से है, ये ऊपर उभरा हुआ है, बहुत बुरा लगता है। और दूसरी बात ये है यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल जहाँ पे मैं कोई पेंटिंग्स लगाना चाह रहा हूँ वो आपने मुझे बताना है। और उसके बाद ये बेड के बिल्कुल जो है ना ऊपर मेरी 3 पिक्चर्स आएंगी, 3 जो है वो पिक्चर्स यहाँ पे लगेंगी, और बाकी कहाँ कहाँ लगेंगी वो सारी चीज़ें साथ साथ देखते रहेंगे। यहाँ पे भी कुछ लगा देंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे आपने बताना है कमेंट करके भाई आपको मेरा घर कैसा लगा, और जो भी बेसिक चीज़ें रहने के काबिल वो मैंने बना ली हैं। तो ये चीज़ें मेन होती हैं, बाकी सारी चीज़ें तो बात की बात है। जो मेन चीज़ें थी वो हम सब ले आए हैं। और यहाँ पे भी मैंने सोचा है ये वाली जो दीवार है ना भाई, इसके ऊपर भी हम लगाएंगे फैमिली ट्री टाइप ना भाई, पूरी फैमिली की पिक्चर्स मेरे दादा परदादा से लेके मेरे तक जो है, आगे फिर जो अपने बच्चे खुद ही लगा लेंगे, फिलहाल अपने तक लगाएंगे कैलकुलेशन। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने 40,000 रुपीज़ दे दिया था भाई घर का रेंट और एडवांस सिक्योरिटी। उसके बाद अपनी आ गई भाई 45,000 रुपीज़ की फ्रिज। उसके बाद अपने भाई ये 20,000 के आ गए सोफे। उसके बाद भाई अपना 50,000 रुपीज़ का आ गया फर्नीचर। 20,000 हमने लगाए थे भाई घर किचन के। 6,500 का अपना आया था ये कारपेट। तो ओवरऑल अभी मैं आपको दिखाऊं तो भाई कुछ वैसे पैसे पूछे डाल के शेड का, उसके बाद ये बल्ब वगैरह और सारी चीज़ें अभी चेंज करवाई थी।
95,000 रुपीज़, मतलब ये 1,95,000 रुपये अपना अभी तक का बजट रहा है। इतने बजट में आपने देखा है कि हमने ये जो है ना सारा सेटअप कर लिया है। तो अगर आपके पास भी इतना बजट तो भाई आप भी रहने के काबिल बन सकते हो। तो ये था अपना बजट हाउस हो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी ये सारा सेटअप करना चाहते हैं लेकिन आप अभी इससे भी कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतनी कोई फजूल खर्ची तो की नहीं। बेसिक जो मतलब कि आपको यार पता है, जो कुत्ता होता है ना भाई, डॉग, वो भी जहाँ पे बैठता है वो भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। तो इसलिए मुझे सफाई बहुत पसंद है, नीट एंड क्लीन हाउस पसंद है, इसलिए मैंने प्यारी प्यारी चीज़ें ली हैं। बंदा थोड़े पैसे खर्च कर लेता है लेकिन भाई मज़ा भी आना चाहिए जहाँ पे आप रहते हो। तो इन चीज़ों को मैंने जो है ना बहुत सर्च करके बहुत देखा, बेड भी देखे, सब कुछ देखा, टूटे फूटे आ रहे थे ये वो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर एक चीज़ जो है बहुत ही अच्छी दे दी है, ये घर भी, ये सामान भी। तो इतनी मेरी औकात नहीं जितना उसने अता किया। बच्चों की गली क्रिकेट ये देख ही सकते हो आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? गली क्रिकेट चल रही है, चलें सही है, एंजॉय करें। और वही वहाँ पे लड़ाई होगी, ये देखो। तो ये वाली ज़िंदगी जो होती है ना भाई बहुत ही मस्त होती है। इस लाइफ में मैं भी बहुत क्रिकेट खेलता था। मिलने आया था एक बहुत ही छोटे प्यारे भाई को, काफ़ी दिनों से मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे थे, तो मेरे व्लॉग देखते हैं और उसके साथ साथ भाई वो भी ना व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो उनको भी लेते हैं व्लॉग में, और उनको भी आपने जो है ना वो फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को तो फिर ही काम बनता है। तो अभी आपको मिलवाता हूँ भाई, यहाँ पे कुर्बानी भी आ रही है। तो ये देखो माशाल्लाह कितना क्यूट सा जो है ना ये बकरा आ गया, ये चेक करो, ये चेक करो भाई, सारे बच्चे उसको तंग कर रहे हैं। तो खैर मीट विद प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उस्मान नाम है ना आपका? हाँ उस्मान। वो भाई सारे बच्चे आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? क्या हाल है भाई? सारे भाई व्लॉग में आ गए, कॉन्टैक्ट किया उन्होंने और मुझे बताया कि भाई ना ये मेरे व्लॉग्स देखते हैं। और पहले मुझे जानते नहीं थे वैसे, है ना? आपको नहीं पता था मैं यहाँ पे रहता हूँ? तो आपने मेरे व्लॉग कैसे देखे फिर? आपके व्लॉग देखा था, फर्स्ट व्लॉग से आपको देखा। भाई पीछे देखे, पीछे मर्सिडीज आ गई है, ये देख सकते हो। और लाहौर में भी ये गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। मैंने आपके फर्स्ट व्लॉग से मैंने आपके व्लॉग देखे होंगे, सारे व्लॉग देखे हैं आपने? आपके लाइक कमेंट और आपको सब्सक्राइब भी किया। यार आपको बताऊं तो ये भाई ने ना हमें सब्सक्राइब किया हुआ था और इनको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। बाद में हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने बताया कि मुझे लगता था भाई इंडिया के ब्लॉगर, यहाँ पे कहीं देखा तो कहते कि भाई यहाँ पे ही हैं। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और अभी मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो इन्होंने भी चैनल बनाया है, क्या नाम रखा है? छोटा ब्लॉगर 101, छोटा ब्लॉगर 101। आपने इनको जाके भाई सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। बंदे के अंदर ना टैलेंट छुपा होता है, ऐसे ही है ना? आप सब में भी है, आप में भी है, क्या टैलेंट है आप में? पबजी खेलने का टैलेंट। आप में क्या क्या टैलेंट है? पबजी ये नई गेम इसने कर दिया है, फ्री फायर। भाई सारे भाई गेमिंग प्रो सारे यहाँ पे खड़े हैं। क्या कहना चाहते हो आप? तो भाई ये सब कह रहे हैं चैनल को कर दो अपने को सब्सक्राइब। नहीं आ चुकी है। और बकरा कितना प्यारा है यार, ये देखो इसके जो सींग है ना भाई बहुत प्यारे हैं यार। किसका है? आपका है? 80 का लिए है, 80,000 का। तो माशाल्लाह यार प्यारा है। ये जो छोटा भाई था ना भाई अपने ब्लॉग देखता था, लेकिन इसको नहीं पता था हम यहाँ पे रहता हूँ, मैं वो इंडिया का हूँ। लेकिन फिर इसने मुझे यहाँ पे कहीं देखा और इसने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे मिलने आया तो बहुत ही खुशी हुई। ये चीज़ देख के भाई बहुत मोटिवेशन मिलती है कि भाई लोग जो है वो मुझे देखते हैं। मेरे छोटे छोटे दोस्त और आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? अकेले अकेले ही भाई क्या पी रहे हो? ड्यू भाई, ड्यू। डर के आगे जीत है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे यार। अब प्यारे भाई ने कह दिया अब तो कर ही दो यार। चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।